वहीं पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा प्रकाशित गुंडा लिस्ट में ब्यौहारी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संतोष कुमार शुक्ल, युवा नेता शेख रब्बानी, केशव प्रसाद द्विवेदी और कृष्ण कुमार गुप्ता के नाम हैं। लिस्ट में नाम आने के बाद से ही स्थानीय नेताओं एवं समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। इस पर लोगों का कहना है कि नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो नेता राजनीति में सक्रिय हैं, उनका नाम बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष कुमार शुक्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गृह मंत्रालय से ये अनुरोध करूंगा कि जहां जी के 15 साल के कार्यक्रम में जी बिना विवेचना के अपराध को साबित करने की इनकी आदत बन चुकी है। जी ना तो ये परीक्षण करते, ना ये की प्रक्रिया है, उनका कागज है जी और उनकी पेन है। जी और अगर कोई जनता जानना भी चाहे कि उन्होंने कागज में क्या लिखा, तो उनका एक जवाब रहता है कि न्यायालय के अलावा हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। जी गुंडा शब्द की परिभाषा जी किसी कानून में कहीं ना कहीं तो अवश्य लिखी होगी। जी तो मेरा सवाल तो पुलिस अधीक्षक से, गृह मंत्री से जी और मुख्यमंत्री से पहला यही है जी कि वो बताएं जी कि कानून में, प्रक्रिया में, पुलिस एक्ट में जहाँ कहीं भी जी गुंडा शब्द की परिभाषा अंकित है, जी उस परिभाषा के अंतर्गत सोच कर बताएं जी कि मेरा कौन सा आचरण ऐसा उन्हें लगा जी कि उन्होंने मुझे गुंडा कहकर एक गुंडा सूची प्रकाशित की और मेरा नाम उसमें सोचता हूँ कि आपके इस इंटरव्यू का प्रसारण जब होगा जी और आईपीएस जी जो भारत में पुलिस की सबसे बड़ी पदवी है, जी वो अफसर जी खुद रात दिन सोचेगा जी कि क्या ये सूची जो उन्होंने प्रकाशित करा दी, जी उन्होंने क्या उचित किया। जी ये जो गुंडा लिस्ट में मेरा नाम दिया गया है, यह वस्तुतः मैं कहना तो नहीं चाहता था, किंतु ये जातिगत विद्वेष की राजनीति के आधार पर ये किया गया है। चाहे दिनेश दीक्षित जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हों, चाहे मेरा नाम हो, चाहे अशोक पांडे जी नगर पालिका अध्यक्ष जयसिंह नगर का नाम हो, चाहे कुछ ठाकुर साहिबान के नाम है, उनके नाम हो, इसमें राजनीतिक कटुता से ज़्यादा जाति कटुता की भावना हमको दिखाई दे रही है। तो जैसे ऐसे शब्द का उपयोग किया गया, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं फिलहाल अभी अपने वरिष्ठ जनों से राजनीतिक और कानूनी दोनों प्रकार के वरिष्ठ जनों से इस संबंध में राय मशविरा कर रहा हूं। वैसे जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, उनकी हरकतों को अब लोग उपेक्षित कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता, अहिंसा के पुजारी, मानवता के पुजारी महात्मा गांधी को जो लोग कामुक और देशद्रोही कह सकते हैं, वे मुझे गुंडा कहने में उन्हें क्यों शर्म आएगी, और वो उनके लिए बहुत सहज काम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। हम अगर नाम की बात करें कि किसी भी लिस्ट में नाम कब उपलब्ध होता है, जैसे गुंडा लिस्ट में आपका नाम आया, तो नाम कैसे वहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय व्यवहारी में सामंतवाद का बहुत बोलबाला था। उस समय मतपत्रों के आधार पर मतदान होते थे। उस समय बूथ कैप्चरिंग की बहुत घटनाएं हुआ करती थी, और उस बूथ
कैप्चरिंग को रोकने के लिए विवाद हुआ करते थे। दोनों पक्षों में विवाद होते थे, दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे रिपोर्ट की जाती थी और सन 1977 से 80 के बीच में कुछ मामले मुकदमे बने और उसी समय राजनीतिक विद्वेष बस कोई फाइल तैयार की गई रही होगी और उसी के आधार पर ये नाम उन पुलिस अधिकारियों ने प्रकाशित कराया जिनको स्वयं समाज में जाकर ये छांटने का समय नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है और सही क्या है और गलत क्या है, किससे समाज दुष्प्रभावित है। तो क्रांति या अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाइयाँ कभी हुई होंगी बचपन में, अभी की नहीं बात है, वो जब मैं पढ़ाई का समय था उस समय की जो मामले मुकदमे की सूची बनाया होगा उन्होंने, तो 40 साल से तो मैं समझता हूँ कि कोई मेरे विरुद्ध कोई मामला मुकदमा कभी बना नहीं, न राजनैतिक और न अन्य रूप से। तो ये 40 साल पहले के कुछ मुकदमों को ढूंढ करके और ये तैयार किया गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्या नामजद जो है, जो सिविल न्यायालय में केस चलते हैं, उन नामों की लिस्ट में गुंडा लिस्ट में नाम लिया जाता है कि किसी के बताए के अनुसार नाम के आधार पर गुंडा लिस्ट में नाम अंकित कर दिया जाता है? जहाँ तक कानूनी प्रश्न है तो दीवानी मामलों से तो कोई मतलब नहीं है, फौजदारी मामलों से मतलब होता है। जो लगातार, चूँकि मैं एक वकील हूँ इसलिए मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहता है, उनके विरुद्ध मामले मुकदमे आते हैं, समाज में उनके कारण आतंक फैलता है और वे अनैतिक अपराध करते हैं, तो उनकी एक सूची बनती है और उन्हें आदि अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर उनके अपराध पुलिस के भय के बाहर जा कर के, समाज के नियंत्रण के बाहर जा कर के निरंतर चलते रहते हैं और जब ऐसा लगने लगता है कि ऐसे व्यक्तियों से समाज को अब बहुत संकट उत्पन्न हो गया है, ऐसे लोगों को गुंडा लिस्ट में। ये जो सूची प्रकाशित हुई है, इसको आप वर्तमान नगर पंचायत के जो चुनाव हैं उस पर आपका क्या विचार है? वस्तुतः ये सूची नगर पंचायत या नगरीय निकाय की चुनाव की दृष्टि से नहीं, ये लिस्ट व्यापक राजनैतिक अर्थों में अपना महत्व रखती है और इसीलिए इसका प्रकाशन हुआ। गृह मंत्रालय से ये अनुरोध करूंगा कि जहां कानून और नियम बने होते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत कहती है कि कानून और नियम पालन करने के लिए बने होते हैं। तो अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि वो कोई भी ऐसा कार्य करें तो नियमों और कानूनों का पालन करें और उसके बाद ही कोई ऐसी बात करें जो जनता के सामने प्रकट हो, ताकि शासन के इन विभागों के प्रति लोगों की जो अविश्वास की भावना है वह कुछ तो कम हो।